अरे रोक लो, फिर कैमरा रोक लो, इंटरव्यू कर लेते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री अरविंद पांडे जी से, श्री बलराज पासी जी से, प्लीज स्टेज पे आके। कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के इस क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान जी, काशीपुर विधानसभा के विधायक आदरणीय चीमा जी, महापौर उषा तपस्या कर रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं, और ये बड़ा भारी वास्तव में एक सुख भी है। उससे जब ये जो तकलीफ होती है बहुत ज्यादा होती है। देहरादून में हमारे एक मित्र हैं, वो सेंटर चलाते हैं, एक दिन उनके यहाँ था मैं, तो वहाँ एक परिवार आई, तो उसने कहा भाई हमारे जो है वो चाचा और चाची लगते हैं। तो मैंने कहा चाचा चाची? बोले हाँ। कितनी उम्र हो गई? सारे लोग हैं जिन्हें बोलना है, आपको संबोधित करना है, तो मैं जल्दी जल्दी 3 बातें बोलती हूँ। डॉक्टर अग्रवाल से मैं जरूर कहना चाहूंगी, आईएमए का जिक्र, यहाँ से एक डॉक्टर की बेटी हूँ, तो आईएमए फॉर मी इज लाइक अ फैमिली। और मेरे पापा आईएमए झांसी में बहुत एक्टिव रहे, तो जब आईएमए का जिक्र होता है तो अपना बचपन याद आ जाता है। और कोशिश हमने भी की थी डॉक्टर बनने की, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद आता है कि अच्छा हुआ डॉक्टर नहीं बने, अच्छा हुआ वरना बहुत बुरी डॉक्टर बनती है। तो थैंक गॉड, डेस्टिनी आपको जिस रास्ते ले जाती है वही सबसे अच्छा होता है। कई बार हम लोगों से भी इंटरव्यूज में कहा पूछा जाता है, और अभी जैसे यहाँ भी परिचय पे अक्सर किताबें लिखी जा सकती हैं। As an outstanding speaker and having been invited to many forums, I'd now like to call upon Dr. Mrs. Richa Anirudh. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस रिचा से कि वो 2 मिनट मैं माफी चाहूंगी। हमारे बीच में मुझे बहुत ही हर्ष और गौरव महसूस हो रहा है ये बताने में कि हमारे आज के इवेंट के मुख्य अतिथि श्री अरविंद पांडे जी और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री बलराज पासी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अनुराग सोलंकी जी को कि वो हमारे आज के चीफ गेस्ट पीछे मैं रिक्वेस्ट भैया अब क्या ऐसे टांग फोड़ इस फोटो का काम का फोटो रहेगा। निदान IVF का आज काशीपुर क्षेत्र में KVR हॉस्पिटल ने इसका उद्घाटन किया है। मैं KVR परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज वक्त की मांग है, जिनकी औलाद नहीं होती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो दूसरे हायर सेंटरों पे भाग भाग के दुखी हो जाते हैं। उनको एक आज वक्त के अनुसार जो जीवन में आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए आज निदान IVF सेंटर यहाँ खुल रहा है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। भगवान की कृपा हो कि तीसरी लहर ना आए, और लेकिन आती भी है तो सरकार कोविड की गाइडलाइन का जो पालन है उसका पालन करने के लिए हमने समस्त विद्यालयों में निर्देशित किया हुआ है, और किसी बच्चे का जीवन इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि बच्चों का जीवन हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। और कोविड-19 का गाइडलाइन पालन करते हुए हम स्कूल खोलेंगे, और उम्मीद है भगवान की कृपा होगी तीसरी लहर शायद ना ही आए, ऐसा वैज्ञानिकों से सुनने में हमें मिल रहा है। चीमा जी हमारे यहाँ के बहुत इस प्रदेश के वरिष्ठ विधायक हैं, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि किसान हिंदुस्तान के किसी कोने का भी हो, अगर जो कोई किसान कहीं आंदोलन में भी है तो वो भी हमारा अपना है, हम उसके कहीं विरोध में नहीं हैं। लेकिन इन भोले भाले जो हिंदुस्तान के अन्नदाता जो किसान हैं, उनकी आड़ में निश्चित ही कांग्रेस के लोग देश के अंदर
अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का, घूमने का और पार्टी का काम करने का ये अधिकार है, क्योंकि हम लोग संगठन आधारित पार्टी है और बलराज पासी इस प्रदेश के नेता हैं और जहाँ कम वहाँ हम उस संगठन की मजबूती के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं को हौसला देने के लिए वो सब जगह काम करते हैं और वहाँ से नहीं, पिछले लगभग 40-45 साल से वो काम करते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर संगठन को खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। और इसका प्रमाण है कि 29 साल की उम्र में वो यहाँ से सांसद बने थे। तो वो कहीं घूमने का मतलब कि उसका किसी चीज़ से अर्थ जोड़ना, मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन वो निश्चित ही वो पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना उनके खून में है और वो काम करते हैं और वही काम कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि बहुत सारी महिलाएं और पुरुष बच्चा पाने में असमर्थ रहते हैं। उनको इलाज लेने के लिए छोटे शहर में कुछ सुविधा नहीं होती, उनको बड़े शहर जाना पड़ता है। इलाज महंगा होता है, बड़े शहर जाते हैं वो खर्च भी ज़्यादा होता है। बड़े शहर जाके इलाज कराना, टेस्ट कराना, रहना, खाना, आना जाना, मतलब ओवरऑल इलाज मिलता नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं, महंगा भी पड़ता है। तो उसी चीज़ को हमने अपने शहर में कर लिया है, IVF सेंटर, वो इलाज इनको अपने शहर में मिलेगा। और संदेश देना चाह रही हूँ? संदेश ये देना चाह रही हूँ कि जो दंपति कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनका उपयुक्त तरीके से इलाज होगा और सभी संभव तकनीक से प्रेगनेंसी देने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। ये तकनीक